भाई साहब, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा इलेक्शन है और वहाँ की 3 मेजर पार्टीज जो हैं उनमें होड़ लगी हुई है फ्री की चीज़ें बांटकर सत्ता में आने की। अब वहाँ की जो 3 मेजर पार्टीज हैं, आप, कांग्रेस और बीजेपी, इनके जो मुख्य चुनावी वादे हैं उनको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले पे आपकी बात करते हैं। वहाँ पर 10 साल से इनकी ऑलरेडी सरकार है और इन्होंने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं को बस यात्रा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दे रहे हैं। बट इस बार के इलेक्शन में इन्होंने अनाउंस किया, इनका जो मेजर हाईलाइटेड है वादा वो है कि अगर इस बार इनकी सरकार बनी तो 21 रुपये महिलाओं को देंगे ये लोग अंडर महिला सम्मान योजना। मुख्यमंत्री की एक योजना आएगी। उसके साथ में स्टूडेंट्स को भी फ्री बस यात्रा देंगे और मेट्रो में 50% कंसेशन देंगे। इसके साथ में जो मंदिर में पंडित होते हैं उनको भी इन्होंने कुछ पैसे देने की बात करी है मंथली। अब बात करते हैं हम लोग कांग्रेस की। कांग्रेस का जो हाईलाइटेड वहाँ पर चुनावी मुद्दा है वो है कि भाई ये भी अगर पावर में आएंगे तो 25 रुपये मंथली वुमेंस को देंगे और साथ में 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे। इसके साथ में ही गैस सिलेंडर जो है LPG, उसे ये लोग 500 तक करेंगे और साथ में फ्री राशन किट देंगे। अब अगर फ्री राशन की बात करें हम लोग तो जो प्रधानमंत्री की राशन स्कीम चलती है उसमें भी ऑलरेडी लोगों को फ्री राशन मिल ही रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बीजेपी की, जो कि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को मुफ्त की रेवड़ी करके क्रिटिसाइज करती है। आपको ये लोग इसी चीज़ पर टारगेट करते थे पहले, ये लोग फ्री की चीज़ें बांटते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं और जो मेन डेवलपमेंट होता है उसे करते नहीं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। बट इस बार के इलेक्शन में भाई साहब बीजेपी का भी मुख्य मुद्दा यही है कि कैसे भी करके भाई साहब फ्री की चीज़ें बांट कर इलेक्शन को जीतना है, क्योंकि इनका भी जो हाईलाइटेड वादा है वो है महिला समृद्धि योजना के तहत 25 रुपये मंथली महिलाओं के देंगे अगर ये लोग, इनकी सत्ता बनती है दिल्ली में। इसके साथ में ये लोग बहुत सारी जो योजनाएं हैं आपकी उसे भी कंटिन्यू करेंगे। अब वो क्या क्या चीज़ है स्पेसिफिकली मैंने पढ़ा नहीं है, बट इनका भी मेन मुद्दा यही है कि हमें भी भाई साहब फ्री में चीज़ें देंगे, बट हमें इस बार पावर में आना है, हमें वोट दीजिए, ऐसा। अब अगर एक चीज़ अभी रिसेंटली में दिल्ली बजट को लेकर एक न्यूज़ भी आई थी कि 31 सालों बाद दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में जाने वाला है। डेफिसिट मतलब कि दिल्ली जितनी कमाती है दिल्ली की सरकार, उससे ज़्यादा उसके खर्चे होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति आने वाली, फिर भी जहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा करके फ्री की चीज़ें बांटकर जो बजट है सरकार का उसे बढ़ा रही है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह फ्री में बिजली मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की अब वैसे आपको क्या लगता है यार कि जो दिल्ली में अगर आप देखोगे ना तो मेन करके लोगों की जो प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर रोड्स की प्रॉब्लम है, उसके साथ में यमुना रिवर है वो काफ़ी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं। पूरी गोबर यहीं पे पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप, जो वहाँ की सरकार है, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग ठीक करेंगे, बट वो लोग ठीक नहीं कर पाए। तो आपको नहीं लगता यार कि इन सारी चीज़ों पर मेन हाईलाइटेड मुद्दा होना चाहिए पार्टीज़ का? बीजेपी को बोलना चाहिए, कांग्रेस को बोलना चाहिए कि हमें जिताओ, हम यहाँ की यमुना साफ़ करेंगे इस बार, 5 साल हमें दो एक बार, या फिर हम यहाँ की रोड्स ठीक कर देंगे, ये सारी चीज़ें। बट भाई साहब फ्री की चीज़ें बांटकर चुनाव जीतने का जो ये तरीका है ना, ये इन लोगों को पता चल गया कि काफ़ी आसान है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, लोगों को भी दिखता है तुरंत, तो इसी पे सब लोग लगे हुए हैं। अब वैसे आपका क्या ओपिनियन है यार? आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीतने वाली है दिल्ली में? और क्या इनका मुद्दा यही होना चाहिए कि फ्री की चीज़ें बांटेंगे भाई साहब और हमें इलेक्शन जिता दो, या फिर रियल डेवलपमेंट्स पे होना चाहिए कि भाई रोड ठीक करेंगे, यमुना साफ़ करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, ये सारी चीज़ें साफ़ करेंगे, ये सारी चीज़ों पर आपका क्या ओपिनियन है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।